यमुना किनारे धीर समीरे घाट पर प्रिया प्रीतम जी कमल शैया पर विराजमान है और चारों तरफ सखियां उनके खड़ी हुई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, उनको निहार रही हैं, उनके चरण दबा रही हैं। ये सुंदर दृश्य वृंदावन के वृक्षों से घिरा हुआ, लताओं पताओं पुष्पों से सजा हुआ, फलों से लदा हुआ, जिसमें पंछी बैठे हुए हैं, मधुर कलरव ध्वनि कर रहे हैं। चारों तरफ मोर अपने पंख फैलाकर खड़े हैं। हिरन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रिया प्रीतम जी को निहार रहे हैं। यमुना जी में जो पुष्प खिले हुए हैं, सभी के जैसे नेत्र लग गए हों और वो गर्दन घुमा घुमा कर प्रिया प्रीतम जी की तरफ देख रहे हों, ऐसी उनकी मुद्रा बनी हुई है। बहुत ही सुंदर नावें खड़ी हैं यमुना जी में, रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई, हंस के आकार की नावें खड़ी हुई हैं। यमुना जी में बत्तख, हंस, बगले, मीन सब यमुना जी के किनारे आ गए हैं, जहाँ कमल वन में प्रिया प्रीतम जी कमल शैया पर विराजमान है और सभी जीव उनका दर्शन कर रहे हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। ललिता सखी और रंग देवी सखी प्यारी जी के चरण दाब रहे हैं कि चरणों के दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन सभी सखियों को हो रहे हैं, जो प्रेम से अति भाव से बैठकर उनको प्रणाम कर रही हैं। इससे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश तारों की तरह टिमटिमा रहा है और सभी सखियां उन चरण चिन्हों को दर्शन करते हुए एक एक चिन्ह का ध्यान करती हैं और समर्पित होकर भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। प्रिया प्रीतम जी की ये दिव्य चरण समस्त सुखों की खान है। हम सखियों के जीवन का आधार प्रिया प्रीतम जी के कोमल कोमल चरण, जिन चरणों का ध्यान करने से समस्त जगत को ऐश्वर्य और माधुर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम जी के चरण, श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं, जिनका ध्यान करने से साधक सखियों को सभी कृपा, दया,
करुणा प्राप्त हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जी के दाएं चरण में 11 चिन्ह अंकित हैं। इनका चिंतन करने से साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पहला चिन्ह है चक्र का ध्यान करने से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर सब विकारों को भगवान अपने चक्र से नाश कर देते हैं और भक्त विकार रहित होकर साधना कर पाता है। छत्र भगवान अपने भक्तों की स्वयं छत्र बनकर रक्षा करते हैं। जो चिंतन करने से सारे यज्ञ और तपस्या का फल मिलता है। जौ का चिंतन करने से भक्त को उसके तप का फल प्राप्त होता है। उद्धरेखा जब भक्त उद्धरेखा का ध्यान करते हैं तो उन्हें भगवान आयु की सीमा से मुक्त कर देते हैं और उनकी आयु को बढ़ा सकते हैं, जिससे भक्त अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ध्वज का चिंतन करने से जैसे कृष्ण सभी कालों में विजयी हैं, वैसे उनके भक्त जो ध्वज का चिंतन करते हैं वह भी सभी कालों में विजय प्राप्त करते हैं। कमल के चिन्ह का चिंतन करने से भक्त को समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोश भगवान के चरणों की छोटी उंगली के नीचे अंकुश का चिन्ह अंकित है। यह चिन्ह निर्देशित करता है कि भगवान जब भक्त भक्ति कर रहा है और वह अपने लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच जाए, इसके लिए भगवान उसका मार्ग प्रदर्शित करते हैं। वज्र चिन्ह का ध्यान करने से साधक सखी को वैभवता प्राप्त होती है। जैसे इंद्र वैभवशाली हो गया और राजा परीक्षित, युधिष्ठिर आदि भक्त ध्यान चिंतन करने से वैभवशाली बन गए। ऐसे ही जो भी भक्त वज्र का ध्यान करता है वह भी वैभवता को प्राप्त होता है। अष्टकोण में अग्नि कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण यह दर्शाते हैं कि भगवान जम्बू द्वीप में रहना पसंद करते हैं। जो भारत भूमि पर स्थित है, सौभाग्य से हम सब भक्तों का भी जन्म जम्बू द्वीप में हुआ है।
जम्बूद्वीपे भरतखंडे। इसका ध्यान करने से भक्त को अपने अंग संग हर दिशा में भगवान का अनुभव होता है। अन्य 4 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 स्वास्तिक के चिन्ह अंकित हैं। जब भक्त स्वास्तिक चिन्ह का ध्यान करता है तो उसका मंगल ही मंगल होता है। 4 जम्बू फल। इस अष्टकोण की 4 दिशाओं में 4 जम्बू फल बने हुए हैं, जो हम सब भक्तों को जम्बू द्वीप का ध्यान कराते हैं, जहाँ भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। उन धामों में प्रवेश करने से हमें भगवान की लीलाओं का ज्ञान होता है, उनकी अंग संग की उपस्थिति का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण भगवान के वाम चरण में 8 मंगल चिन्ह अलंकृत हैं। आकाश का चिन्ह यह दर्शाता है कि भक्त के अंदर भगवान स्थित रहते हैं। शंख, भगवान का यह शंख भक्तों को दिव्य ज्ञान और विजय प्रदान करता है। धनुष, भगवान अपने भक्तों की काम वासना को अपने चरणों से रोन देते हैं और उन्हें वासना मुक्त कर देते हैं, जिससे भक्त को विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। गाय का खून, कृष्ण भक्तों के लिए यह संसार गाय के खून जितना छोटा हो जाता है। जब वह इसका ध्यान करते हैं तो आसानी से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। 4 कलश निर्देशित करते हैं कि जब भक्त इन 4 कलश का ध्यान करता है तो उसे अमृतमय संतुष्टि प्राप्त होती है। ये 4 कलश अमृत से पूर्ण हैं और संतुष्टि के दायक हैं। त्रिकोण, भगवान कृष्ण के 3 अवतार गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई और कार्णोदक्षाई तीनों भगवान के स्तोत्र हैं। भगवान भक्त के त्रितापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेशों को हराते हैं और उनको माया से मुक्त कर अपनी भक्ति में स्थान देते हैं। अर्धचंद्र का ध्यान करने से भक्त को उत्साह की प्राप्ति होती है। भक्त के हृदय में स्थित भक्ति के उत्साह का उदय होता है और उसकी भक्ति में निरंतर उमंग बढ़ती है।
मत्स्य मत्स्य के चिन्ह का ध्यान करने से भक्तों की भव सागर से मुक्ति हो जाती है। मत्स्य कामदेव की ध्वजा पर भी उनका चिन्ह बना हुआ है और उस ध्वजा पर मीन का ध्यान करने से कामदेव सबको काम वासना से मुक्त कर देते हैं, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं और भगवान के आशीर्वाद से भक्तों के भीतर एक ही अभिलाषा रह जाती है, केवल भगवान के भक्ति करना ही उनका उद्देश्य हो जाता है। कृष्ण भगवान के सर्वांग सुंदर पत्थली है, अति सुंदर है ये। भगवान के सुंदर चरणों के दर्शन केवल उनके अंतरंग भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। जब यशोदा मैया बाल बाल राधा रानी सखियां मंत्रीगण इन चरण चिन्हों की साधना करते हैं तो उन्हें भगवान के दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन जब वो शैया पर कोड़े होते हैं या हिंडोली में विराजमान होते हैं तो भक्त इनका दिव्य लाभ उठा लेते हैं। हाँ, वैभव, यश, सौंदर्य, कीर्ति, भक्ति सभी कुछ उन्हें प्राप्त हो जाती है। हमारी प्यारी श्री राधा रानी के कोमल कोमल चरण जो पुष्पों से भी कोमल है और भक्तों की भक्ति का आधार है, समस्त सुखों की खान है। इन दिव्य चरण चिन्हों का हम चिंतन करेंगे।